नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। काशीपुर के ग्राम पैगा में सिंचाई विभाग की लापरवाही। महादेव नगर की सफाई नहीं होने से खेतों में घुसा पानी। ग्रामीणों में आक्रोश। सड़कों पर सैकड़ों बीघा में फसल हुई नष्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। फरार 1,50,000 के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। पनियाली विश्राम गृह की नर्सरी में हाथियों का आतंक। रेंजर अजय ध्यानी के उच्च अधिकारियों को करवाया अवगत। क्षेत्र में सौर ऊर्जा लाइट और हाथी सुरक्षा दीवार बनाने की जताई आवश्यकता। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाशोत्सव। प्रकाश पर्व पर निकाला विशाल नगर कीर्तन। गुरु के पंच प्यारों के अलावा अनेक झांकी रही आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में लक्सर विकास खंड के दाबकी कला गांव में ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने एक नई पहल की है। ग्राम प्रधान ने गांव में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें गांव में बने महिलाओं के स्वयं सहायक समूह में शामिल महिलाओं और गांव के लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आज गाँव में सफाई का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गांव के अंदर नालियों की सफाई और जो ठोस कूड़ा होता है उसके निस्तारण के लिए यह अभियान चलाया गया है। ठीक ने उच्च न्यायालय के नैनीताल के आदेश के अनुसार अपने गांव में सर्वप्रथम सफाई का अभियान शुरू किया है। ये ठोस जो कूड़ा होता है उसके निस्तारण के लिए और गांव की नालियों की साफ सफाई के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और इसकी सहायता लिए हमने हमारे यहाँ पे स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के बने हुए, एक उजाला स्वयं सहायता समूह और एक जय रविदास। ये हमारे वीरेंद्र प्रधान जी ने हमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक कार्य दिया है। ये कार्य बहुत अच्छा है और हम सभी महिलाओं का सपोर्ट है, इसमें इस कार्य को हम सभी महिलाएं करना चाहती है। और प्रधान काशीपुर के ग्राम पैगा में सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसके तहत गांव से गुजर रही महादेव नहर की सफाई नहीं होने से गांव के सैकड़ों किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन में गेहूं की फसल चौपट हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तुमड़िया डैम से निकलने वाली नहरों से उत्तराखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को किसानी के लिए पानी की उपलब्धता होती है। मेन समस्या तो पानी की है ना। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उनका ये कहना था कि तुमरिया डैम से जो पैगा की तरफ महादेव नहर आती है, इसमें पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। तो इसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कार्रवाई करने के लिए। और जो शिकायत करता है उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि नहर में झाड़ियाँ होने की वजह से पानी जो है खेतों में आ गया, तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भी जांच कराई जाएगी और नहर में जो रुकावट है उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। मैं तेजपाल सिंह बोल रहा हूँ। गांव पैगा मेरी भी काश्तकारी है, खेती की भूमि है। और ई चौपाल के गांव पैगा में ई चौपाल का वो लगा था कैंप। यहाँ डीएम साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, एसडीएम साहब यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने गाँव वालों ने मिलकर के प्रार्थना पत्र दिया था कि नहर विभाग की जो सफाई है, घास उगाती है, तो सफाई की जाए ताकि इसमें पानी का मतलब पानी ऊपर नहर फर्श पर ना आए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 356वां प्रकाशोत्सव जगह जगह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर काशीपुर में मोहल्ला पक्का कोट स्थित गुरुद्वारा नानका साहिब में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में गुरु के पंच प्यारों के अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक देव के जन्मस्थान की झांकी पार्टी भांगड़ पार्टी आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा युवा टोली द्वारा हैरतगंज करतब भी दिखाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पहुंचकर उन्होंने आज बहु प्रशिक्षित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे कुटरी में जल जीवन मिशन के तहत घर जल तक पहुंचाने नल योजना का भी निरीक्षण किया। वहीं यातायात में लगने वाले समय में भी बचत होगी। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट सहित सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। खटीमा बाईपास के लोकार्पण से आज इसके चालू हो जाने से गदरपुर के बाईपास का लोकार्पण। खटीमा बाईपास से बनबसा, टनक, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोग सीधे जो शहर के अंदर यानी आबादी के बीच से आना पड़ता था, और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे लोग यहाँ से जाएंगे। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध विधेयक 2022 को मंजूरी। 500 के बजाय अब 2000 देना होगा जुर्माना। पहले 6 माह का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती थी। अब अधिनियम में बदलाव करते ही इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब कूड़ा फेंकने या थूकने पर 500 रुपए के बजाय 2000 जुर्माना लगेगा। कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी फिर से ऐसा करता है तो उसे हर बार 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जोशीमठ देवनगरी में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बद्री नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। चक्का जाम में पर्यटकों को भारी दिक्कत हो रही है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठ चुके हैं। लगातार एनटीपीसी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार बूथ धसाव को लेकर हो रहे, जिसके चलते लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ का बहुत बड़ा भूभाग इस विनाशकारी भूदशाओं की चपेट में आ चुका है। लोगों के घर, मकान, गौशाला, खेती बाड़ी सब चीज़ बर्बाद हो चुकी है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा इसके बगल पे ही 15-20 मकान हैं। उन्होंने लगातार अपने सामान को अन्यत्र जगहों शिफ्ट कर रहे हैं। इतना बुरा लग रहा है। संदेह रूप से लोगों में आक्रोश है, क्योंकि हम लगातार सरकार से लोग 1 साल से मांग करते आ रहे हैं। जोशीमठ भूदशा हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए, किंतु सरकार इस कार्रवाई करने में नाकाम रही, जिसका प्रतिफल है कि आज लोगों का गुस्सा, आक्रोश सड़कों पर फूटा है।
देहरादून में जोशीमठ जाएगा भाजपा का 14 सदस्यीय दल। 6 जनवरी को जोशीमठ जाएगा भाजपा का दल। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 14 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। समिति स्थलीय भ्रमण कर स्थानीय जनता, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से करेगी वार्ता। समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संयोजन में होगा काम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज फैसला आना था, लेकिन अभियुक्तों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अमित सजवाणा ने नई दलील पेश करी है। अभियुक्तों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट अभी करवाया जाए, जो उनसे पूछे गए सवालों में वो सवाल भी पूछे जाए जो अभियुक्त बताना चाहते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि अभी उनको यह समय दिया जाए कि वो रूलिंग देख सके और क्या संभव है, इसके लिए ये मामला 10 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पान ने नार्को टेस्ट को लेकर अब अपना फैसला 10 जनवरी को ही सुनाएंगी। देखिए, आज अभियोजन पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ रूलिंग दाखिल करना चाहते हैं। तो न्यायालय ने इस मामले में उनको समय दिया और अब आदेश के लिए 10 तारीख नियत की है। अभियुक्तगण तो तैयार हैं कि पूरा सच सामने आए, लेकिन अभियोजन पक्ष केवल चुनिंदा सवाल ही पूछना चाहता है। केवल जैसे महाभारत का प्रसंग है ना कि अश्वत्थामा मारा गया, उतना ही जानना चाहता है। जबकि अभियुक्तगण जेल से उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आना चाहिए और उनका जो नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, उसमें पूरा सच सामने आए। लेकिन अभियोजन पक्ष पूरा सच सामने नहीं लाना चाहता है, केवल चुनिंदा सवाल पूछना चाहते हैं। इसी कारण जो है हमने ये कहा है कि यदि आपने हमसे पूछना है तो पूरा पूछिए, आधा अधूरा सच हम के लिए जो है हमने सहमति नहीं दी है। इसमें नार्को टेस्ट में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाना था, लेकिन क्योंकि परसों बहस हुई थी 3 तारीख को और हमें संपूर्ण समय इसमें रूलिंग दाखिल करने का नहीं मिला, इसलिए हम इसमें न्याय निर्णय दाखिल करना चाहते थे ताकि वो फैसले में आसानी हो न्यायालय को इस नार्को में अपना फैसला दिए जाने में। इसलिए हमारे द्वारा कुछ समय की मांग की गई, क्योंकि इसमें तिथि मुकदमे की तिथि पहले से ही 10 तारीख नियत है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इसमें आप 10 तारीख तक अपनी जो भी रूलिंग्स हैं, जो भी वो हैं, उनको दाखिल करें और संभवतः हम उससे पूर्व इसमें रूलिंग दाखिल कर देंगे। आज अंकिता भंडारी का नार्को टेस्ट में ऑर्डर होना था, परंतु साथी अधिवक्ताओं ने और हमने ये न्यायालय को कहा कि इसमें कुछ रूलिंगें पेश करनी है, जिससे कि नार्को टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंगें हैं, जिसमें कि अभियुक्त की सहमति के बिना भी नार्को टेस्ट दिया जा सकता, तो इस संबंध में उनको एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया गया और यह कहते हुए दिया गया कि हमें कुछ इस सापेक्ष में रूलिंगें पेश करनी है। तो कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए उसमें 10 तारीख के लिए निर्णय की तिथि लगा दी। रुड़की हरिद्वार एचआरडीए के सहयोग में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर मौके पर परियोजनाओं की डीपीआर त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा मंगलौर क्षेत्र में टेक वर्ल्ड और एरा लेआउट एसके प्लांटिंग स्थल की लेआउट के बाद की पत्रावली पेश किए जाने के आदेश दिए। वहीं मंगलौर से पतंजलि क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। साथ ही स्वीकृत मानचित्र पेश किए जाने के आदेश भी दिए गए। हमारे संयुक्त सचिव महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की के द्वारा जो है पूरे हमारे ये आसफ नगर जो कांवड़ मार्ग है, इसका निरीक्षण के साथ साथ मंगलौर क्षेत्र में और बाईपास रोड और सांतरसा तक जो है निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो है हमने काफ़ी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि किस मानचित्र स्वीकृत है नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है पत्रावली प्रस्तुत करें, तो पत्रावली हम तैयार कर रहे हैं और जो हमारे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है निर्माण नोटिस करने के बाद भी निर्माण जिनका जारी है उन पर सील की कार्रवाई के लिए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। अभी तक यहां पर आईएएस डॉक्टर अहमद इकबाल सीईओ थे। शासन द्वारा मुख्तार मोहसिन को सीईओ बना दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर अहमद इकबाल के पास शासन के कई अन्य जिम्मेदारियां हैं। इसके चलते वे वक्फ बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे थे और वक्फ बोर्ड को कार्य प्रभावित भी हो रहा था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की बात की थी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में नए सीईओ मिले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को, और एक आईपीएस सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है जिससे वक्त की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके। उन वक्त की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके। जो वक्फ माफिया भूमाफिया वक्त की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह पे एक काबिल अधिकारी हमें दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस विजन को लेके हम वक्फ बोर्ड को चलाना चाह रहे थे उस विजन को और तेजी से अब चलने में आसानी मिलेगी। रुड़की में लकड़ियों के विवाद को लेकर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी दिलशाद और उनके भाई और प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद सहित कुछ सभासदों के अभद्रता करने और लकड़ियां फेंकने का विवाद गर्माता नजर आ रहा है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक वार्ड के सभासद ने एक शिकायती पत्र एसडीएम के नाम लिखकर शिकायत की। जो लकड़ियां अलाव जलाने के लिए मंगाई गई वह गीली है, जिसके बाद चेयरमैन और कुछ सभासद नगर पालिका में लकड़ी देखने पहुंचे तो मंगलौर से बसपा के विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने पुत्र सहित उनके कई समर्थक नगर पालिका पहुंचे और उनसे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया। अब 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते में लोगों को हटाना उचित नहीं है। इस आदेश के बाद 45,000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50,000 लोगों को हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी नहीं है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ठीक है कि रेलवे वहां सुविधा का विकास करना चाहता है। देखिए, बहुत खुशी का माहौल है। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि हमारे हक में स्टे आया है और आगे को भी हमें पूरी कोर्ट से उम्मीद है और पूरी कोर्ट से उम्मीद है कि आप फैसला भी हमारे हक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा मामला लीगल है, अनलीगल नहीं है। लक्सर कोतवाली के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने विद्यालय की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। विद्यालय में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली में पहुंचे स्कूल के प्रधानाध्यापक महबूब हसन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के अंदर बनी रसोई का रोशनदान तोड़कर रसोई में रखा हुआ गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। यहाँ तक कि रसोई में रखी चीनी चाय पत्ती तक चोरों ने चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार चोरी इस विद्यालय में हो चुकी है। 2-3 चोरी हुई है जी। पहले 2 सिलेंडर उठ गए थे, 3 कुंटल लगभग चावल उठे थे और जो और बर्तन उठ गए थे, थाली वगैरह। उससे पहले एक पुरानी बिल्डिंग में उसके जंगले पाड़ लिए थे, उसकी भी मैंने सूचना दी गई थी। और अब फिलहाल सर्दी की छुट्टी चल रही है, इसमें उसका रोशनदान तोड़ करके रसोई घर में उसमें सिलेंडर चीनी रखी थी कुछ और कुछ चाय की पत्ती थी वो उठाने और कक्षा 4-5 कमरे के बच्चा सब खेत है वो पाड़ा गया। उसमें से लगभग 20 किलो के करीब चावल थे।
हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बदमाश रियाजुद्दीन पर 1 लाख का फरार इनाम बदमाश था और जबकि दूसरा रमन कपूर 50,000 का इनामी था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि 50,000 का फरार इनामी बदमाश रमन कपूर कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी पर फायरिंग किए जाने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरा 1 लाख का इनामी बदमाश घोड़ासहन गैंग का सदस्य है, जिसने पुलिस से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर ऐसे रखना। अगर देखा जाए तो पहला जो मामला है उसको हमने गोरखपुर से अरेस्ट किया। हमारी जो एसओजी की टीम और आपका हल्द्वानी कोतवाली की टीम है, ये रियाजुद्दीन है, 1 लाख का इनामी है। इस पे 2018 में इसने ठंडी सड़क पे जो शोरूम था वहाँ से करोड़ों के मोबाइल की जो चोरी हुई थी नकबजनी, उसमें ये वांटेड चल रहा था और ये हमारी टीम के द्वारा इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गोरखपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो मामला था वो रमन जो आपका कुमाऊं ज्वेलर्स पे गोलीबारी में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी था। इसमें कालाडूंगी पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और ये इस प्रकार जो है 2 बड़े इनामी बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए। लैंसडौन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के अंतर्गत पनियाली विश्राम गृह की नर्सरी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पाद मचाया, जिसमें हाथियों ने नर्सरी में पौधों को कुचलकर बांस के पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। गनीमत रही कि हाथियों ने अपना गुस्सा नर्सरी पर ही निकाला है। इस दौरान अगर पनियाली गेस्ट हाउस में कोई वीआईपी गेस्ट रुका होता तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। कोटद्वार में एकमात्र वन विभाग का पनियाली गेस्ट हाउस है, जहां पर अक्सर बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। वहीं इस पूरे मामले में कोटद्वार रेंज के रेंजर अजय ध्यानी ने बताया कि 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड इस इलाके में घूम रहा है। देखिए, जंगली हाथी हैं और इनका झुंड जो है कि 1 हफ्ते से यहीं लगा हुआ है। हमने जो है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। रात भी जो है कि कई हाथी यहाँ पे आए। हमारी जो नर्सरी है पनियाली रेस्ट हाउस है हमारा, ये इसमें भी जो है कि ये आता रहता है। आज बहुत ही आतंक इसने मचाया है। सारी नर्सरी आप देख रहे हैं कितना कर दिया और उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करवा दिया कि इसमें सौर जो लाइट और जो हाथी दीवार रोकनी पड़ेगी, तभी जाकर इसमें सुरक्षा होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा रेस्ट हाउस भी है जिसमें वीआईपी हमारे रुकते हैं। तो ये कहीं कुछ भी हाथी है, देखिए वो तो किसी को पहचानता तो नहीं है, लेकिन कोई भी बड़ी घटना घट सकती है अगर इसमें जो ये कारण उच्च अधिकारी हमने बता दिया है। बजट मिलते ही तो इसमें ये सुरक्षा दीवार और सौर लाइट हम लगाने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।